नमस्कार दोस्तों, मैथ की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने मैथ में आपको संख्या पद्धति पढ़ाई थी। संख्या पद्धति से रिलेटेड फार्मूले बताए थे, फार्मूले ट्रिक बताई थी और इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करवाई थी। तो एक्सरसाइज में हमने आपको 2-3 एक्सरसाइज करवाई थी जिसमें हमने सभी प्रकार के सवाल आपको सॉल्व करवाए थे। और जो कुछ सवाल आपके अगर आप प्रैक्टिस करोगे और आपको सवाल नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो सवाल कि ये सवाल हमें नहीं आया समझ में और इस प्रकार का सवाल कैसे हल होगा, तो हम उसको आपको बता देंगे कि कैसे हल होगा और अच्छे से समझा भी देंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ये है एलसीएम और एचसीएफ। इस चैप्टर का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? ओके दोस्तों, तो एलसीएम और एचसीएफ हम आपको बताएंगे। एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, कैसे सवाल लगाए जाते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा समापवर्तक, कॉमन फैक्टर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करे। ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करे। जैसे 10, 20, 30 के विभिन्न समापवर्तक हैं, यानी कि 10, 20, 30 के 2, 5 और 10 हैं समापवर्तक, ठीक। ये है, तो ये कॉमन फैक्टर है, इनको कॉमन फैक्टर बोलते हैं समापवर्तक। ओके, महत्तम समापवर्तक क्या होता है? यानी कि एचसीएफ होता है। ये इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्ट डिवाइज़र भी बोलते हैं, GCD। जब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करे तो उन संख्याओं का मासा कहलाती है। जैसे 10, 20, 30 का महत्तम समापवर्तक 10 है, क्योंकि ये 10, 5, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि 10, 20, 30 जो संख्या है वो किस से विभाजित होगी? 10 से होगी। ये 3 संख्याएं किससे विभाजित होंगी? 10 से होगी, 5 से होगी, 2 से होगी। और जो इनमें सबसे बड़ा होगा, जो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी 10, वो क्या होगी? महत्तम समापवर्तक होगी। अभी आपको और समझाएंगे, अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। मैं आपको जब सवाल लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ठीक। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्या है? समापवर्त क्या होता है? एक संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित होती है तो वह उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाती है। जैसे 3, 5, 6 का समापवर्त्य 30, 10, 30, 60 और 90 आदि है, ठीक। कहने का मतलब है कोई संख्या है जैसे 3, 5, 6, ठीक, इनका समापवर्तक क्या होगी? जो इनके मतलब गुणनखंड 30, 60, 90 आदि है, ठीक है। तो प्रत्येक को पूरी विभाजित हो, ठीक। 2 या 2 से संख्या या कोई संख्या है और वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को में से प्रत्येक से पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक। तो वह उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाती है। ओके, अब जैसे 3, 5, 6 30 को भी पूरा विभाजित करेगी, 60 को भी करेगी, 90 को भी करेगी। ओके दोस्तों, तो ये जो 30 के जो समापवर्त कौन से होंगे? 3, 5, 6 होंगे, ठीक। इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या, ठीक। 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी विभाजित की जा सके, ठीक, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। जैसे 3, 5, 6 का लघुत्तम समापवर्त 30 है,
क्योंकि 30, 60, 90 को ये 3 संख्याएं क्रमशः विभाजित करती हैं, तो 30 इनसे सबसे छोटी संख्या है। अब देखो ये क्या है, 3, 5, 6। 3, 5, 6 का मतलब आप लघुत्तम समावर्त निकालेंगे तो 30 आएगा। 30 क्यों आएगा? क्योंकि 30, 60, 90 को ये तीनों क्रमशः विभाजित करती हैं। ये तीनों इस तीनों को विभाजित करती हैं, ठीक। यानी कि ये 3 का भाग अगर इसमें 30 में दिया जाए तो पूरा पूरा चला जाएगा, 60 में चल दो तो 60 में पूरा चला जाएगा, 90 में दो तो 90 में पूरा चला जाएगा। अब इन तीनों में सबसे जो छोटी होगी, छोटी कौन सी? 30 है, वही आपका लघुत्तम समावर्त होगा। और इन तीनों में जो सबसे बड़ी है वही आपका क्या होगा? ये तो समावर्त है, वही आपका क्या होगा? मासा होगा। ये सब आपको आगे बताएंगे, ठीक है दोस्तों। इतना समझ लो, लघुत्तम समावर्त आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अपवर्तक और अपवर्त, फैक्टर और मल्टीपल, ठीक। यदि एक संख्या m दूसरी संख्या n को पूरी विभाजित करती है, काटती है, तो m को n का फैक्टर बोलते हैं और n को m का अपवर्त बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे। तो नियम नंबर 1 है, पहली संख्या गुणे सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड गुणा लासा गुणे मासा। ये आपका ये क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है। लासा मासा निकालने की 2 विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि, ठीक। लासा मासा निकालने की 2 विधि है, गुणनखंड विधि, भाग विधि। दोनों से आपको सवाल का हल करके दिखाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोनों से आपको सवाल हल करके दिखाएंगे। और नियम हमने पहला बता दिया है। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु कुछ नहीं है, ये आपके फॉर्मूले हैं। सीधी सवाल इन्हीं पर हल होंगे, इन्हीं सवाल में यूज होंगे ये। यदि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कॉमन ना हो, 2 संख्याओं में कॉमन नहीं आ रहा हो कुछ भी, ठीक। जैसे मान लो कौन हो सकती हैं 2 संख्याएं ऐसी कि जो जिसमें कॉमन ना आए। मान लो 11 है और 13 है। अब इनके बीच में कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई मतलब इनके फैक्टर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये अभाज्य हैं, ठीक। अब तो इन संख्याओं का गुणनफल ही लघुत्तम समावर्तक होगा। अब इनका गुणनफल कर दो, लासा लगा लोगे तो इनका गुणनखंड, मतलब इनको क्या कर दोगे? गुणा करके आप इनका निकाल सकते हो लासा। ये नियम है, ओके। तो ये पहला नियम हो गया, पहला नहीं दूसरा, पहला बता चुके हैं। n संख्याओं का एक समुच्चय है तथा किसी 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक h है तथा n संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक l हो, तो अब n संख्याओं का गुणनफल निकालना हो तो इसके फॉर्मूला होता है h की पावर n-1 इंटू l। ये आपका फॉर्मूला यूज होता है, ठीक। सवाल आएगा तब यूज होगा, अभी ये यूज आपको समझ में नहीं आएगा, कैसे हुआ, कैसे लगाएंगे, ये अभी समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको जब सवाल लगवाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला होता है, ये बात जान लो। सिर्फ यहाँ पे इतना बता रहे, फॉर्मूला होता है। देखो चौथा नियम है, नियम नंबर 14 सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब ये यूज होगा जब कोई संख्या a और a b c विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल r हो तो वह संख्या k प्लस r होगा, जहाँ k a b c का लघुत्तम समावर्त है। देखो इसको समझ लो, a b c से विभाजित किया जाता है। कोई संख्या है, मान लो हमें पता नहीं है, कोई संख्या है, उसको हम क्या करें? a b c, यानी कि मान लो 3 है, क्या 3 है, 4 है और 5 है, कह दिया जाए एक संख्या है 3 और 4 5 से विभाजित हो जाती है, पूरी विभाजित होती है। और जब विभाजित करते हैं तो कह रहा प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आता है। शेषफल मान लो r आता है, ठीक। तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है, ये पूछा जाए तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या आपका क्या होगी? k प्लस r निकलेगी, यानी इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, एलसीएम, और उसमें r जोड़ देंगे, वही आपकी संख्या होगी। इस प्रकार से, ओके दोस्तों।
तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं सवाल लगवाऊंगा, अभी ऐसे समझ लो। जब कोई संख्या a b c से विभाजित की जाती है तो शेषफल PQR आता है। ठीक, PQR आता है। तो प्रत्येक स्थिति में भाजक शेषफल के अंतर समान हो, यानी कि भाजक और क्या हो, भाजक का और शेषफल का अंतर समान है। ठीक, तो भाई न्यूनतम संख्या k-t होगी। ठीक, k-t होगी। k क्या है, लघुत्तम समावर्तक है, और t क्या है, अंतर है। किन का, भाजक और शेषफल का अंतर है। ठीक, आगे देखो भाई, बड़ी से बड़ी संख्या जो a b c विभाजित करें तो शेषफल समान है, तो बड़ी से बड़ी संख्या a - b b - c तथा c - a का महत्तम समावर्तक होगी। ठीक, तो ये आपका ये छठवां नियम है। सातवां नियम है, बड़ी से बड़ी संख्या जो a b c को विभाजित करे तथा शेषफल PQR आए तो वह संख्या a - p b - q c - r का महत्तम समावर्तक होगी। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो महत्तम समावर्तक निकालना है, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक, नियम नंबर 8 है, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। n अंकों की मतलब क्या दिया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो PQR से भाग देने पर कुछ भी शेष ना रहे, तो वह संख्या क्या होगी, यानी पूरी पूरी कट जाए, तो वह संख्या होगी n। यानी कि जो n होगी, n अंकों की जो संख्या होगी, मान लो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या रखेंगे, अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, और संख्या में माइनस अंकों की बड़ी संख्या -r, ये आप कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, 9वां देखो, n अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या PQR का भाग देने पर a शेषफल बचता है। अगर a शेषफल बचे तो n माइनस अंकों की बड़ी संख्या -r + a। ठीक, ये आप निकाल लोगे। ये फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, जो है मेन चीज़ आपकी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज को हल करते हैं। एक्सरसाइज है नंबर 4, क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो और बहुत सारे थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो हमने क्या किया, चुन के आपको नंबर ना देखो, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मेन चीज़ है। तो 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताओ। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9, 9, 9 और 9। अब इसमें क्या करेंगे हम, 15, 18 और 21 और 24 का जो आपका लासा आएगा उससे हम भाग देंगे। ठीक, भाग देंगे और समान शेषफल बच रहा है तो शेषफल को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, यही कह रहा है। अब इसमें नियम कौन सा लगेगा, नियम हमने आपको जो बताया था, सबसे पहले इनका भाग किससे देंगे, LCM से। तो 15 का फैक्टर करो, 3 × 5, 18 के फैक्टर करो तो 3 × 3 × 9 दूनी 18, इस प्रकार से। अब इसके बाद में किसका करेंगे, अब इसका करेंगे, इस सवाल कहाँ चला गया, 18, 21 और 24, 21 का करेंगे, 21 का करेंगे तो 7 दिया 21, फिर करेंगे 24 का, तो 24 का हमने कर लिया। 24 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, तो ये आपके गुणनखंड आ गए। तो अब इसका LCM कैसे निकालेंगे, LCM देखो निकालने की विधि आप समझ लो। इसमें देखो 3 है, 3 × 9,
तो सबसे बड़ी ये कौन सी होगी, 3 का स्क्वायर ले लेंगे और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ले लेंगे, 8 और 9, 8 गुणा 3 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। देखो समझ लो कैसे, 3 सबसे ज़्यादा है, 3 स्क्वायर ले लिया, 2 का देखो 2 की घात 3 ले लिया और 5 और 7 यही तो हैं इसमें, तो आपने ये ले लिए। तो 3 3 9 9 8 72, 72 और 72 गुणा 35, ठीक, 72 गुणा 35 कर देंगे तो आपका ओके दोस्तों। तो 35 और 72 का गुणा करेंगे तो 35 और 72 का गुणा आपका आएगा 2520, 2520 आ गया। अब एलसीएम निकल आया, अब इसको हटा दो, एलसीएम निकल आया, एलसीएम निकल आया। अब इसको भाग देंगे किस में, 4 अंकों की बड़ी संख्या है कौन सी, 2520, 2520 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले ये देखो 25, ये 75 बार जाएगा, तो ये 0 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, 3 पट 15 आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया, 4 बार देंगे तो ज़्यादा चला जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक। अब ये इसमें भाग जाएगा नहीं, ये आपका शेषफल बच गया। ओके दोस्तों, तो ये हमारा 2439 आ गया आपका इसका शेषफल। तो इसमें क्या करेंगे, आप 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसमें से ये घटा देंगे, 2439 आ गया, हमें पता चल गया। अब देखो संख्या जो होगी उस संख्या निकालेंगे, संख्या बराबर हो जाएगी आपकी -2439, 2439 -4, तो ये आपकी निकालो इसको, माइनस माइनस यानी -4 क्यों करेंगे, -4 इसलिए करेंगे क्योंकि जो 15 - 11 का अंतर जो है, इन सभी का अंतर कितना समान आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो उसको भी घटा देंगे तो आपकी संख्या निकल आएगी। तो संख्या क्या, इसमें माइनस डायरेक्ट करते हैं ओवरऑल, तो ये 39 और 4 कितने हो जाएंगे, 43। ओके, तो 2443 घटा दो सीधे, तो ये आपकी बची 6 और यहाँ बचा 5, यहाँ बचा कितना 5, यहाँ बचा 7, 7556 आ जाएगी संख्या। और ये ऑप्शन है दूसरा, ये हम आपको स्लो बता रहे हैं क्योंकि पहला सवाल था, तो पहले सवाल में हमने आपको समझ में आ जाइए कैसे करें। तो हमने पहले एलसीएम लेके दिखाया, एलसीएम के बाद हमने वो जो भाग है वो भी देके दिखाया, उसके बाद हमने जो संख्याएं थी वो घटाई और आपको आंसर बताया। ओके दोस्तों, अब आगे देखो, आगे सवाल है 5वां। मान लीजिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n, जिसे इतने से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 आता है, तो n में से अंकों का योग बताना है। तो ओके दोस्तों, ये आपको बताना है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या पहले लिखो, ठीक। तो सबसे छोटी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई सबसे छोटी छोटी संख्या। अब इसमें क्या करेंगे हम आप, तो 4 6 10 और 15, इनका आप लासा लेंगे तो लासा आएगा 60, इसे समझो। अब इसमें इसका भाग देंगे, ठीक है, भाग देंगे तो भाग देने पर कितना आएगा, आपका शेषफल आएगा 40, शेषफल कितना आएगा 40। आप भाग दे के देखोगे तो शेषफल आपका 40 आया। भाग दे के नहीं दिखाएंगे, भाग दे के दिखाएंगे तो फिर वीडियो होगा 3 घंटे का, कोई नहीं देखेगा, ठीक है। अब आपको समझो, कंसेप्ट समझो, बाकी बकाया सवाल आप कीजिए। 60, फिर क्या करेंगे, 60 में से 40 घटाएंगे, कितना आया 20,
जो 20 आया वो जोड़ देंगे 6 अंकों की संख्या में। ठीक, 20 जो 20 आएगा वो 6 अंकों की संख्या में जोड़ देंगे। ओके, तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका 1 3 4, 1 2 3 4 नहीं आएगा, और 20, 1 2 3 4 5 6, तो 20 आ गया। और प्लस 2 और कर देंगे इसमें। 2 क्यों करेंगे? क्योंकि प्रत्येक दशा में कितना 2 शेषफल आ रहा है। तो आपका ये ओवरऑल संख्या निकल आएगी, संख्या आपकी लिख लेगी 22, यानी कि ये वाली संख्या हो जाएगी आपका आंसर। और वो ये पूछ रहा है अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल 2 2 4 और 1 5, अंकों का योगफल 5 आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखो, दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब देखो, वह आगे देखो, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? दुगना करने पर, ठीक, वह न्यूनतम संख्या बतानी है। सबसे पहले 12, 18, 21 और 30 का आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे? 12, 18, 21 और 30, 12, 18, 21 और 30 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 1260। ठीक, 1260 आएगा एलसीएम। अब एलसीएम कैसे आ गया ये 1260? एलसीएम लगा के आप एलसीएम लगाना सीखो, और एलसीएम लगा के और उसमें एलसीएम लोगे तो 1260 आएगा, और जो 1260 जो एलसीएम आएगा उसका 2 का भाग देंगे, क्योंकि वो बता रहा है दुगनी करते हैं तब पूर्णतः विभाज्य होती है, तो हमें इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो ये आएगा 2 छक 12, 2 3 6, 630। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 630। यही आपका आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन। ओके दोस्तों, आगे देखो, आगे क्या होता है वो देखिए। आगे इसको मिटा देते हैं। साथ यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी को 6, 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा की विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम यानी कम से कम पूछी जाए, न्यूनतम पूछी जाए, छोटी से छोटी पूछी जाए, तो आपको क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम सीधा सीधा निकाल लो, 6 और 8 और 10 का। 6, 8, 10 का एलसीएम सिंपल है, सिंपल निकाल लो, आपका आ जाएगा 120 आएगा शायद। तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 10 और 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष, परंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे? 5, 10, 12 और 15 का आप एलसीएम निकालोगे। तो देखो 5, 10, 12, 5, 10, 12 और 15। देखो 5 के फैक्टर होंगे नहीं, और इसके होंगे फैक्टर 5। कितना आ जाएगा? 60। ठीक, तो 60 आ गया। ये आपका एलसीएम पूरा कट जाए, तो हम ये बना देंगे 60 के और प्लस 2। अब के का मान आप इसमें रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो के का मान यहाँ पे रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 प्लस 62, 62 को 7 से भाग देंगे तो विभाजित होगी नहीं। फिर के का मान 2 रखेंगे तो 120 प्लस 2 यानी कि तो 122 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। के का मान आप 3 रखेंगे तो 36, 18 और 180 हो जाएगा, 180 प्लस 2 यानी कि अब आ गया आपका 182। 182 में 7 का भाग 7 दूनी 14, 7 6 वाला, यानी ये कट गया।
तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 182। ओके दोस्तों, ये आपका 182 आ गया। अब देखो 9वां सवाल। 9वां सवाल है 1000 कितने के निकटतम वह संख्या, ये संख्या के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से प्रत्येक दिशा में विभाजित होती है। पहले इनका एलसीएम निकाल लो। 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या करेंगे, आप पहले एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 840, जिसका भाग देंगे इसमें 1 पे 4 बिंदी है, यानी कि कितना है 10,000 है। भाग दो, एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, 4 और 8, कितना 0 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 9 में से 8 गया 160 बचा, 0 0 हो गया। 8 दूनी 16, ये भी फिर एक ही बार जाएगा, तो आपका आएगा 840। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा कर दें और इसको सही से लिख दें 840। अब देखो यहाँ पे कितना बचा 0, यहाँ पे 6 बचेगा, या 15 में से 8 गए 7 बचेगा, 760 बचा। ठीक, 760 बचा। अब ये इसमें क्या करेंगे, 840 में 760 घटा देंगे, तो वही है नियम। 80 आ गया, 80 को इसमें जोड़ देंगे, किसमें, इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। निकटतम बतानी है ना, तो निकटतम बताने के लिए आपको क्या करेंगे, 10,000 प्लस 80, यानी कि 10,080 आ जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये 9वां सवाल का आपका आंसर होगा ये। 10वां देखो भाई, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इस 24, 32, 36, 54 से प्रत्येक दिशा में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालोगे 24, 32, 36, 54 का एलसीएम आप। ओके दोस्तों, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा आपका, जो भी एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे, सवाल कह रहा है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे विभाजित हो जाती है, उसमें 5 माइनस कर देंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसमें 5 माइनस कर देंगे। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम इसका निकाल के जब आप देखोगे तो हमने एलसीएम अपना रफ में निकाला, यहाँ पे आपने नहीं निकाला, तो 864 आया। कितना आया 864, इसमें 5 माइनस कर देंगे तो 859 आपका आंसर आ जाएगा, और ये 859 आपका दूसरा ऑप्शन है। ओके दोस्तों, तो आगे देखो, आगे है 11वां। 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो इसका आप एलसीएम निकालोगे 6, 12, 18 का, और जो भी आएगा 18 का आपका एलसीएम आ जाएगा 36। 36 कैसे आएगा, 18 दूनी 36, और ये 6 से भी कट रहा है, 12 से ये 36 और 18 से भी कट रहा है, 36 आ गया। 36 का वर्ग कितना, 6 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा 36 चौथी। ओके दोस्तों, सरल था ये। आगे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 अथवा 8 से भाग देने में प्रत्येक दिशा में 6 शेष रहे। वह छोटी से छोटी सेट का आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने का देखो विधि हम आपको बता दें। 12 का 12 चौका 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108, 12 दाई 120। तो यहाँ पर आपका 120 आएगा। ये हमने क्यों किया, 12 का गुणज निकाल लो। जो भी संख्या बड़ी, एलसीएम निकालने के सबसे अच्छा तरीका हम आपको बता दें, जैसे 12 और 10 और 8 का एलसीएम निकालना है, ठीक है।
ये संख्या, ये विधि आपको बीच में हम बता रहे हैं। देखो जो दिमाग में हमारे आती जाएगी हम विधि बताते जाएंगे। अब जो लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा वो लोग ये विधि प्राप्त कर लेंगे और बकाया कि क्या बताएं। तो ठीक है, तो 12, 10, 8 में आप जो 12 के गुणज निकालो जो इन दोनों से भी कट जाए। बड़ी संख्या का गुणज निकाल लो, बड़ी संख्या का गुणज निकाल के जो इन दो संख्या में कट जाए तो 120 हो जाएगा। 10 से भी भाग दो कटेगी, 12 से भी भाग दो तो भी कटेगी ये। ठीक, अभी कई गुणज ऐसे आ रहे हैं जो 8 से कट रहे थे, कोई गुणज आ रहे थे जो 10 से कट रहे थे। ठीक है, 8 से काटो 8 कमा 8 पंचाल, ठीक 120 होगी। और प्रत्येक दिशा में 6 शेष पल रहे हैं तो 6 आप जोड़ दो, 126 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 126 आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आगे देखो, आगे क्या है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को क्या 9, 10 और 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष कितना बचे? 7 रहेगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले 9, 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल लोगे। 9, 10, 15 का एलसीएम निकालोगे। 15, 15, 45, 15, 60, 15, 75, 15, 56, 90 आपका 90 आ जाएगा एलसीएम। ओके दोस्तों, 90 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे? 90 एलसीएम आ गया। अब 1936 के बराबर लाना है इसको। तो 1936 के बराबर लाने के लिए आप इसमें क्या करोगे? 90 का गुणा करोगे कि 1936 के आसपास पहुंच जाए। तो 90 में कितने का गुणा करें? हैं, तो या फिर एक तरीका तो ये है कि आप गुणा करके और उसमें आप क्या करेंगे? 1936 में से घटा के 7 जोड़ देंगे, ये कर लो। या फिर आप इसमें 90 का भाग दे दो 1936 में, जो बचे उनमें से 7 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा करें? सबसे पहले आप करेंगे ये वाला, दोनों बताते हैं। तो सबसे पहले करते हैं 21 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 21 का 0, 21, 189 यानी कि 1890 आ गया। ठीक है, 1890 आ गया आपका। और ये आप क्या करेंगे? 1936 में से 1890 आप घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 1890 ये बचेगा 6, और ये आपका कितना? 13 में से 9 गए 4, कितना बचा? 46 बचा। आप इसमें क्या करेंगे? माइनस के आप कर देंगे 7, तो आपके बचेगा, क्या बचेगा आपका? 39 बचेगा। यही आपका आंसर है। ठीक, अब इसको देखो दूसरे तरीके से करते हैं। अभी ये तो हमने गैस करके कर दिया था, तो आप इसको क्या करें? 90 का भाग देंगे 1936 में, तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 2 बार चला जाएगा। 180, ये बचे 3, ये बचा 1, 136, 9 तिया 9 एकम 9, एक ही बार जाएगा अभी 90। तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 4, 46 बचा। 46 शेषफल बचा। तो अब 46 शेषफल बचा है जो वो निकालने के लिए आप सीधा 7 घटा दो इसमें, क्योंकि 7 शेषफल रहेगा, ऐसी संख्या निकालना है। 46 आ गया, 46 में 7 घटा दो, आपका 39 आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये दोनों तरीके आपको हमने बता दिए। आपका आंसर आएगा तीसरा। ठीक, ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को जो 9 तथा 6 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। कुल 9, 6 का जो एलसीएम है वो कितना है? 9 दूनी 18 है। ठीक, 18 आ गया। अब 18 और 100, 200 के बीच में 18 से कटने वाली संख्या है,
तो 18 का पहाड़ा पढ़ो, सीधी सी बात। 18 का 18 नहीं 36 18 तीन 18 चौका 18 90 18 चक्का 108, 108 कटेगी। ठीक, फिर 18 को और पढ़ो, 18 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। तो 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 154, 18 नम्मा 162, 18 दाई 180। ठीक, तो 108 हो गई, 126 हो गई, 144 हो गई, 18 नंबर 162 हो गई, 18 दाई 180 हो गई, और इसमें 18 और जोड़ दो तो 198 हो गई। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई, तो 6 संख्याएं आपकी होंगी। कितनी होंगी? 198 के बाद तो जाएगा नहीं, क्योंकि 200 से ऊपर हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएंगी? 6 संख्याएं हो जाएंगी। ओके दोस्तों, आगे देखो 21 वाला सवाल। 21 वाला सवाल है 3 अंकों की वह संख्या बताइए जो कितने 2 5 9 11 से विभाजित करने प्रत्येक दिशा में 1 से शेषफल बचे। वही नियम है, 3 अंकों की वह संख्या बताइए। ठीक, तो 11 से विभाजित प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचे। इनका पहले एलसीएम निकालो। तो इनका एलसीएम आएगा 2। ओके दोस्तों, तो क्या करेंगे हम? इनका 2 5 9 11 का एलसीएम निकालेंगे। 2 5 9 11 का एलसीएम आ जाएगा आपका 990। एलसीएम निकाल के देखो, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 शेषफल बचे ना, चाहिए तो 1 जोड़ देंगे तो आपका 991 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। आगे देखो दोस्तों, 23 में आया हुआ 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये 4 बार 9, सबसे छोटी संख्या है ये मतलब पूछा तो गया नहीं है सबसे छोटी, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें जो एलसीएम आएगा उसका भाग दे देंगे, और जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे एलसीएम से, आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये आपको सवाल हम करवा चुके हैं। आगे देखो, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 48 64 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेषफल बचे। ठीक, तो इसमें अब एलसीएम का अंतर देख लो, अगर बराबर है तो आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। 48 माइनस 38 करो 10, 64 में से 54 घटाओ 10, ठीक, 90 में से 80 घटाओ। ये सब क्या है? समान शेषफल दे रहा है। समान शेषफल का हम सवाल सबसे पहले हमने करवाया था, वही है। समान शेषफल बच रहा है, इसका एलसीएम लेंगे, और जो भी आपका एलसीएम आएगा वो उसमें से क्या करेंगे? 4 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चार को जोड़ देंगे, पहला नियम लगेगा जोड़ देंगे, तो आपका जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा। 4 को नहीं जोड़ेंगे, जो अंतर है उसको जोड़ देंगे। अंतर कितना है? 10 अंतर आ रहा है इनका। भाजक का और शेषफल का अंतर 10 है, तो 10 को जोड़ देंगे किसमें? एलसीएम में, आपका आंसर आ जाएगा। 25वां देखो, भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि इतने से विभाजित किया तो शेषफल क्रमशः इतना प्राप्त हो जाए? वही है, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम में क्या करेंगे? क्रमशः एलसीएम 18 28 और कितना 38 प्राप्त हो जाए। ओके दोस्तों, तो क्या करेंगे हम 25 वाले सवाल में हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाजक में से शेषफल घटाते हैं। तो भाजक में शेषफल घटाओ तो कितना आएगा? 35 में से 18 घटाओ, 45 में से 28 घटाओ, 28 घटाओ,
ये अगर आपको घटाओगे तो 15 में 60 गए 7, 17, इसमें भी 17, यानी कि समान शेषफल बच रहा है। समान शेषफल बचेगा तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में से 17 घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 17। आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखो लास्ट वाला है ये सवाल। बाय लघुत्तम समांग ज्ञात कीजिए जो 15, 20 और 36, 48 से भाग देने पर हर बार 3 शेषफल बचे। तो सबसे बड़ी यही है कि आप इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम 15, 20, 36, 48 का आपका एलसीएम जो भी आएगा उसमें क्या 3 आप घटा दोगे, आपका आंसर 3। हर बार 3 शेषफल बचे तो 3 जोड़ दोगे आप, ठीक, 3 आप जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपका सवाल थे, क्वेश्चन थे। जो एक ही जैसे सवाल थे उनको मैंने हल नहीं किया है, जो एक जैसे सवाल नहीं थे उनको मैंने हल किया है। जो लास्ट में जो लगातार आए हैं वो एक ही जैसे थे, और इसमें सभी सवालों में एलसीएम लिया गया है। अगर आप इन सवालों को हल करेंगे तो इसमें सब में क्या है, एलसीएम लिया गया है। तो अब एलसीएम लेके तो हम देखो बताएंगे नहीं, एलसीएम लेके अगर मैं अभी ये करवाता आपका तो आपका ये सॉल्व नहीं होता, ये पक्की बात है। और ये अब सॉल्व इतनी जल्दी नहीं हो पाता, हमारा वीडियो बड़ा हो जाता, मतलब 1 घंटे से ऊपर चला जाता, और फिर आप देखते नहीं। क्योंकि अब एलसीएम लेके दिखाते, एलसीएम कुछ लोगों को देखो, सभी लोग हैं यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग होशियार हैं, उन्हें एलसीएम मौके आ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल एलसीएम आता ही नहीं है। तो वो लोगों के लिए क्या है, वो लोग क्या करें, वो लोग अपना एलसीएम लेना सीखें पहले, फिर ये ऐसे सवाल लगाएं। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट ऐसे सवाल लगाएंगे, क्योंकि एलसीएम तो यहाँ पे उंगलियों पे होना चाहिए जल्दी, और क्वेश्चन जैसे आप वहाँ पे परीक्षा में करे हो, वहाँ पे एलसीएम लगाने बैठ गए तो भैया आप एलसीएम ही लगा पाओगे, आप परीक्षा में क्वेश्चन 1-2 हल कर पाओगे। और ये सवाल आपके टाइम टेकिंग वाले होते हैं, इनमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है ऐसा कि आप मान लो कि आप पूरा सब कर लो। एलसीएम तो लगाना ही पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको मासा वाले सवाल, इससे रिलेटेड जो भी मासा वाले सवाल हैं वो बताएंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एलसीएम लगाइए, एलसीएम लगा के जोड़ना घटाना होता है और कुछ नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।